आप सभी को नमस्कार। हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। आज एक नया चैप्टर लेते हैं, वो जो है भारत की भौतिक प्रदेश। किसी भी एग्जाम के अंदर आपके पास भारत का भूगोल है तो आपको ये क्लासें जरूर देखनी चाहिए। तो आज जो हम ले रहे हैं भारत की भौतिक प्रदेश, हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसको, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जा सके। इस टॉपिक से एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ये क्लासें कारगर साबित होंगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम भारत के भौतिक प्रदेश को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं भारतीय उच्चावच की। भारतीय उच्चावच की ये भारतीय उच्चावच होता क्या है? भारतीय उच्चावच होता क्या है कि उच्चावच यानी कि समुद्र तल से हम जो हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हमें बहुत से मैदान देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, पर्वत देखने को मिलती हैं और पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो उसे हम उच्चावच कहते हैं, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते हैं, उस क्षेत्र को हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं हम, तो ये है समुद्र। ये हो गया समुद्र तल, और ये जो सतह है ये है समुद्री सतह। समुद्री सतह। हम जो समुद्र तल देखते हैं उसका आधार लेते हैं। उस आधार जो लेते हैं हम, वो लेते हैं मेरिना बीच जो चेन्नई के अंदर पड़ता है। इस आधार तल से ही उच्चावच का पता लगाया जाता है। तो आधार लेते हैं हम मेरिना बीच से। ये जो मेरिना बीच है ये चेन्नई में पड़ता है। ये जो मेरिना बीच है ये आपको चेन्नई में पड़ता है। तो इस मेरिना बीच से ही आधार किया जाता है समुद्र तल का। तो इस आधार तल से, समुद्र तल से हम जो ही ऊपर बढ़ते हैं तो हमें उच्चावच देखने को मिलता है। तो वो उच्चावच कौन सा है? जैसे ही हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये जो समुद्र तल से हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। समुद्र तल से हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें मैदानी भाग देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? मैदानी भाग। समुद्र तल से हम 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें मैदानी भाग देखने को मिलते हैं 300 मीटर। यदि हम समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें पठारी भाग देखने को मिलेगा। समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें पठारी भाग देखने को मिलेगा। तो यानी कि पठारी भाग। ये जो हमें देखने को मिलेगा वो 300 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। 300 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। यदि हम
समुद्र तल से और ऊपर की तरफ जाएं, समुद्र तल से और ऊंचाई पर जाएं तो हमें पहाड़ देखने को मिलेंगे। यदि हम समुद्र तल से और ऊपर जाएं यानी कि 600 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर जाएं तो हमें पहाड़ मिलेंगे। तो पहाड़ी भाग, पहाड़ी भाग ये जो हमें देखने को मिलेगा वो 600 मीटर से 2800 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलेगा। यदि हम और ऊंचाई पर जाएं, समुद्र तल से और ऊंचाई पर जाएं तो हमें पर्वत देखने को मिलेंगे। समुद्र तल से यदि हम और ऊंचाई पर जाएं तो हमें पर्वत देखने को मिलेंगे। पर्वत ये जो आपको देखने को मिलेंगी वो 2800 मीटर से 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय उच्चावच। भारतीय, हम बात कर रहे हैं भारतीय उच्चावच की, जो समुद्र तल, जिसका हम आधार लेते हैं मैरीना बीच को, जो चेन्नई के अंदर पड़ता है। हम समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें मैदानी भाग देखने को मिलते हैं। यदि हम समुद्र तल से 300 से लेकर 600 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें पठारी भाग देखने को मिलते हैं। यदि हम समुद्र तल से 600 मीटर से 2800 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें पहाड़ी भाग देखने को मिलेंगे। यदि हम समुद्र तल से 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें पर्वतीय भाग देखने को मिलेंगे। ये जो भाग है पर्वतीय भाग, ये हमें 11% देखने को मिलेंगी, जबकि जो पहाड़ी भाग है ये हमें 18% देखने को मिलते हैं। जबकि हम पठारी भाग की बात करें तो ये हमें 28% देखने को मिलते हैं। यदि हम मैदानी भाग की बात करें तो ये हमें 43% देखने को मिलेंगे। यदि हम सर्वाधिक की बात करें तो हमें मैदानी भाग देखने को मिलेंगे। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तब तक के लिए आगे बढ़ा जाइए। अब हम बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को हम 6 भागों में बांटते हैं। 6 भागों में बांटते हैं। वो 6 भाग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो पहला जो हम देखते हैं वो है उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। दूसरा हम बात करें तो उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। आगे हम देखें तो चौथा लेते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पठारी भाग।
प्रायद्वीपीय पठारी भाग। पांचों लेते हैं हम तटीय मैदान, तटीय मैदानी भाग। और छठा लेते हैं हम द्वीप या द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो हम बात कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को हम 6 भागों में बांटते हैं, जिसके अंदर हम पहला लेते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा हम देखेंगे उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल, और चौथा देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और पांचवी बात करें तो तटीय मैदानी भाग, और छठा है द्वीप समूह। तो हम चर्चा करते हैं इनका क्रम से। तो हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। तो हम बात करेंगे हम उत्तर का पर्वतीय भाग। पहले देखें ये जो आप देख रहे हो, यह है भारत। ये जो आप देख रहे हो, ये यहां से ये भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। और ये जो देख रहे हो आप, ये जो चित्र, ये है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। और ये जो आप देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, ये पश्चिमी भाग, ये है पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। और ये जो आप देख रहे हो पठारी भाग, ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये है तटीय मैदान, तटीय मैदानी भाग, यह तटीय मैदानी भाग। और यहाँ जो आप देख रहे हो लक्षद्वीप, और ये जो द्वीप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार द्वीप। तो अब हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग हम बहुत ही विस्तारपूर्वक तरीके से देखेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना कतई भी नजर नहीं आती। तो अब हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। ये जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। इस उत्तर का पर्वतीय भाग को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग लेते हैं हम, ये लेते हैं श्रेणी के आधार पर, श्रेणी के आधार पर। और दूसरा जो भाग देखेंगे हम, वो हम देखेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। हमने उत्तर का पर्वतीय भाग को हमने 2 भागों में बांटा है, एक श्रेणी के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। हम देखें श्रेणी के आधार पर। श्रेणी के आधार पर हम
जो उत्तर का पर्वतीय भाग है उसको श्रेणी के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसके अंदर हम पहला जो हम लेंगे वो लेंगे हम ट्रांस हिमालय। दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे मुख्य हिमालय। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो लेंगे पूर्वोत्तर हिमालय। हम बात उत्तर के पर्वतीय भाग को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक श्रेणी के आधार पर, एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणी के आधार पर देखें तो हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं। पहला तो देखेंगे हम ट्रांस हिमालय, और दूसरा हम बात करेंगे मुख्य हिमालय, और तीसरा हम लेंगे पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय पर जो श्रेणियां स्थित हैं वो 4 हैं। ट्रांस हिमालय पर 4 श्रेणियां स्थित हैं। तो देखते हैं हम, एक तो पहली जो श्रेणी है वो कोरम श्रेणी। दूसरी हम जो बात करें लद्दाख श्रेणी। तीसरी जो हम बात करें जास्कर श्रेणी। चौथी जो हम बात करें वो है कैलाश श्रेणी। ट्रांस हिमालय पर जो श्रेणियां स्थित हैं वो 4 हैं। इन चारों श्रेणियों से ही ट्रांस हिमालय का बनता है। इन चारों श्रेणियों को ही हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। बात करें हम मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो लेते हैं हम महान हिमालय या मुख्य हिमालय। इसे ही हम मुख्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें ही हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो लेंगे वो लेंगे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरी जो हम बात करेंगे वो लेंगे हम बाह्य हिमालय, या इसे ही हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। हम बात कर रहे हैं श्रेणी के आधार पर। उत्तर का पर्वतीय भाग जिसको हमने 2 भागों में बांटा, एक श्रेणी के आधार पर, एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणी के आधार पर देखें तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा हम लेते हैं मुख्य हिमालय, एक तीसरा जो लेते हैं हम पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो बात करें, इस पर 4 श्रेणियां स्थित हैं। ये जो 3 श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय के समानांतर है, जबकि कैलाश जो श्रेणी है ये तिब्बत में पड़ती है। बात करें हम मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय है वो 3 श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। पहली जो श्रृंखला है वो महान हिमालय, जो दूसरी जो बात करें वो लघु हिमालय, और तीसरी जो बात करें वो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय की हम बात करें तो इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में के अंदर हम जो शामिल करेंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय को, दूसरा जो हम बात करेंगे वो कुमायूं हिमालय,
कुमायूं हिमालय। तीसरा जो प्रादेशिक विभाजन के अंदर देखेंगे हम, वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। चौथा जो हम बात करेंगे, असम हिमालय। असम हिमालय। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। इस उत्तर का पर्वतीय भाग को हम दो भागों में बांटते हैं, एक श्रेणी के आधार पर तो दूसरा प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणी के आधार पर हम इस पर्वतीय भाग को तीन भागों में बांटते हैं। पर्वतीय भाग को श्रेणी के आधार पर हम इसे तीन भागों में बांटते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा जो हम लेते हैं हिमालय या मुख्य हिमालय, और तीसरा जो लेते हैं हम पूर्वोत्तर हिमालय। बात करें हम ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में ये चार श्रेणियां हैं, एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी, एक कैलाश श्रेणी। ये जो तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की समानांतर श्रेणियां हैं, और इन चारों श्रेणियों से मिलकर ट्रांस हिमालय बनता है। इन चारों श्रेणियों से मिलकर ही ट्रांस हिमालय बनता है। बात करें हम मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय में तीन श्रेणियां स्थित हैं, एक महान हिमालय जिसे हम बोलते हैं, एक लघु हिमालय और एक बाह्य हिमालय, या इसे शिवालिक भी बोलते हैं। बात करें हम पूर्वोत्तर हिमालय। इस पूर्वोत्तर हिमालय को इनकी छोटे छोटे पहाड़ियां स्थित हैं, उन पहाड़ियों को ही हम पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में हम जो देखेंगे वो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, फिर जो देखेंगे हम कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ये प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत पड़ेंगे। तो अब चलते हैं आगे, और हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये जो आप प्लेट देख रहे हो, और ये जो प्लेट है, ये प्लेट यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन। और ये जो प्लेट है, ये तैतीस सागर प्लेट है। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। यूरेशियन प्लेट व 33 सागर प्लेट, ये प्लेटें आपस में टकराई, इससे जो उत्पन्न हुआ बल, इससे जो संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, यूरेशियन प्लेट व 33 सागर प्लेट, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। टकराव के कारण एक बल उत्पन्न हुआ, संपीड़न बल। इस बल के कारण ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हम सबसे पहले देखते हैं हम उत्पत्ति की बात करें तो 33 सागर प्लेट, 33 सागर प्लेट व यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण
टक्कर के कारण 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 उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति तो ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वह 33 सागर प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण जो उत्पन्न बल हुआ वो संपीड़न बल के द्वारा ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें औसत ऊंचाई की, यदि हम ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई देखें तो 4500 मीटर से 5500 मीटर तक हमें देखने को मिलती है। ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय से भी प्राचीन है। ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हिमालय से बहुत पहले ही हो चुकी है। तो आगे देखते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला जो फैक्ट लिखते हैं हम, ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से प्राचीन है। बात करें ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय यूरेशियन का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय यूरेशिया का हिस्सा है। ये जो क्षेत्र है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो यदि देखा जाए तो ध्रुव के बाद यदि सर्वाधिक हमें बर्फ देखने को मिलेगी तो ट्रांस हिमालय के अंदर ही देखने को मिलती है। ये बर्फीला होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पति है उसका अभाव पाया जाता है, यानी कि वनस्पति रहित क्षेत्र कह सकते हैं हम। यहाँ पे वनस्पति रहित क्षेत्र यानी कि हमें वनस्पति देखने को नहीं मिलती। तो वनस्पति रहित क्षेत्र यदि हम बात करें तो ध्रुव के बाद सर्वाधिक हिमाच्छादित हिस्सा है। ध्रुव के बाद सर्वाधिक हिमाच्छादित हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय ये जो इसकी उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट व 33 सागर प्लेट के टक्कर के कारण जो संपीड़न बल उत्पन्न हुआ उसके कारण ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर से 5500 मीटर तक हमें देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से 5500 मीटर के मध्य हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से भी प्राचीन है। इसका विकास हिमालय से बहुत पहले हो चुका था। ये ट्रांस हिमालय ये यूरेशिया का हिस्सा है या यूरेशियन का हिस्सा है। ये जो ट्रांस हिमालय है ये वनस्पति रहित क्षेत्र है और ये ट्रांस हिमालय है
और ध्रुव के बाद यदि सर्वाधिक हमें हिम नजर आती है तो ट्रांस हिमालय के अंदर ही आती है। इस ट्रांस हिमालय की चार श्रेणियां हैं, चार श्रृंखलाएं। वो चार श्रृंखलाएं, सबसे पहले कारा कोरम श्रेणी। दूसरी बात करें तो वो है लद्दाख श्रेणी। तीसरी बात करें वो है जाखर श्रेणी। चौथी जो बात करें वो है कैलाश श्रेणी। ये जो तीन श्रेणियां हैं ये समांतर श्रेणियां हैं, जबकि ये जो श्रेणी है ये तिब्बत में पड़ती है, जबकि ये लद्दाख श्रेणी का ही भाग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कल बात करेंगे हम इनकी श्रेणियों की और पूरे विस्तार के साथ इन श्रेणियों को देखेंगे। इस पर कौन सी श्रृंखला स्थित है, इस पर क्या क्या इनकी विशेषता है, इनकी पूरे अच्छे तरीके से पूरे विस्तार के साथ हम इन्हें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।